गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध गणिका रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजा को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर कितना सुंदर था, उससे कई गुना अधिक उसकी आत्मा सुंदर थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनने के पीछे एक कहानी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसे अपने महल के सामने एक युवा बुद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बुद्ध भिक्षुक ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षुक ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बड़ी सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षुक को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था। क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था, आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अगले 4 महीनों तक अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का कार्य करूंगी। दरअसल बुद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय जरूर दूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास पहुंचता, आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां मौजूद अन्य भिक्षुक पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, बुद्ध आप उस युवा भिक्षुक को रोकिएगा। आम्रपाली ने 4 महीना रहने के लिए उसे अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वेश्या है और एक भिक्षुक एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षुक बुद्ध के पास आया, बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने बारिश के 4 महीने मुझे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे, तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा।
उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और कहा, बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षुक एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं उसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुक को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षुक को उस वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षुक आम्रपाली के घर में रहने को चला गया। उसके जाते ही वहां मौजूद अन्य भिक्षुक उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षुक पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं है। अगर उस भिक्षुक का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षुक का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षुक को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य का, जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद पता चलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुक ने कहा कि बुद्ध युवा भिक्षुक पर अनावश्यक भरोसा करने का जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षुक युवा है और आम्रपाली बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई और 4 माह बीते और वह युवा भिक्षुक वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षुक के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है, यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है, इनकी आत्मा इतनी शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैंने पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी और अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षुक ने मुझे ध्यान के प्रति आकर्षित किया और यह एहसास कराया कि यह वास्तविक जीवन भोग नहीं है, बल्कि ध्यान है। इसीलिए मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुक को दान देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। और इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंक्ति के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारी बेसुध मन की उपज है। क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है।